प्यारे दोस्तों, बहुत-बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल यूजीसी नेट साहित्य दर्पण में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि हम इस चैनल के माध्यम से एनटीए नेट, जेआरएस सेट, टीजीटी, पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं। आज की क्लास में हमने आदिकाल के 40 प्रश्न लिए हैं। 40 टॉप क्वेश्चन लिए हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और हो सके तो प्रश्नों को बड़े गौर से देखिए कि किस तरह के प्रश्न एग्जाम में आने के चांस हैं। आधे प्रश्न ऐसे हैं जो कि ऑलरेडी पीवाईक्यू ही हैं, है ना, जो कि प्रश्न पूछे जा चुके हैं एग्जाम में। तो पहला प्रश्न हमारा आता है कि आदिकाल की भाषा को पुरानी हिंदी नाम किसने दिया? इसका हमारा करेक्ट आंसर है गुलेरी जी ने। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा बनता है कि आदिकालीन रासो साहित्य की सामान्य प्रवृत्तियों और विषय वस्तु की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो हम देख रहे हैं चारों ऑप्शनों को कि आदिकाल में युद्धों का सजीव चित्रण था, व्यक्तिगत शौर्य के प्रदर्शन का भी चित्रण देखने को मिल रहा था, विलासतापूर्ण का मंत्री जीवन था, ये भी है ना, ये थे। लेकिन हमारा जो ये 3 नंबर है, ये देखने को नहीं मिलता। तो इसलिए जो हमारा करेक्ट आंसर है 3 हमारा सही है कि ये कथन सही नहीं है आदिकाल के संबंध में। आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा बनता है कि आदिकाल में खड़ी बोली को काव्य की भाषा बनाने वाले पहले कवि कौन थे? तो अमीर खुसरो थे। अगला प्रश्न इस टाइप का बन सकता है क्योंकि आपको पता है कि नेट के एग्जाम में काफी डीप प्रश्न बन रहे हैं। पिछली बार भी आदिकाल से कुछ इस तरह के प्रश्न बने थे, हिंदी साहित्य इतिहास के काल विभाजन को लेकर के। तो यहाँ पर गणपत चंद्र का गुप्त काल दिया गया है कि आदिकाल की हमें समय सीमा बतानी है। तो इस तरह उम्मीद करती हूँ कि आप जितने भी आदिकाल का विभाजन किए हैं, जितने आचार्य विद्वानों ने, तो उनका आपको याद होगा और उनको आप एक जगह नोट करके उसका टाइम टू टाइम आप रिविजन करते चले जाएं। तो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स, 2 नंबर, माफ कीजिएगा, हमारा 2 नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा बनता है कि नागरिक प्रचारणी सभा से प्रकाशित साहित्य इतिहास ग्रंथ कौन सा है? बताना है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर इसका 5 का 3 नंबर करेक्ट है, हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न हमारा बनता है कि ग्रियर्सन द्वारा रचित द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से अनुवाद किया है। बताना है किसने अनुवाद किया है। तो करेक्ट आंसर है हमारा डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने। देखिए, कुछ इस तरह के प्रश्न भी बनते हैं एग्जाम में, तो थोड़ा सा आप देख लेना, है ना। यदि आप जो हिंदी साहित्य के इतिहास लेखक हैं, कुछ लोगों ने उनका अनुवाद भी किया है, थोड़ा सा उस पर आप दृष्टि रखना। प्रश्न आता है कि परमात्मा प्रकाश किसकी रचना है? बड़ा ही सरल प्रश्न है और कई बार एग्जाम में रिपीट भी होता है। तो जयेंदु इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न बनता है कि आचार्य जैनाचार्य मेरुतुंग ने संवत 1361 में प्रबंध चिंतामणि नामक एक ग्रंथ की रचना किस भाषा में की? तो इसका जो करेक्ट आंसर है 3 नंबर करेक्ट है, संस्कृत भाषा में। अगला प्रश्न हमारा बनता है कि उस इतिहास ग्रंथ का नाम बताइए जिसमें लगभग, ठीक है, वहां चार, कहीं पर आपको 4000 मिलेगा, कहीं 4500, कहीं पर 5000। तो जिसने लगभग, यहाँ लगभग लिखा हुआ है ना, ध्यान देखिएगा, जिसने लगभग 5000 कवियों का विवरण संकलित किया है, तो वो कौन थे? मिश्र बंधु थे। अगला प्रश्न है अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रणेता हैं, तो कौन है? हम जानते हैं कि पुष्पदंत है। हमारा 10 का 4 नंबर करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न आता है कि आचार्य शुक्ल ने निर्गुण मार्ग का प्रवर्तक किसे माना है? तो कबीर जी को माना है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इस 12 नंबर का आंसर बताना। सभी लोग बताएंगे। पृथ्वीराज रासो को डॉक्टर श्याम सुंदर दास, मोहनलाल, विष्णुलाल पांडे एवं मिश्रबंधु एवं कर्नल राड ने क्या माना है? पृथ्वीराज रासो को प्रमाणिक, अप्रामाणिक, अर्ध प्रमाणिक या काल्पनिक? सभी लोग इसका उत्तर बताना फ्रेंड्स। आल्हा के रचयिता हम जानते हैं कि जगनिक हैं। अगला प्रश्न आता है कि भाग या चरित आचार्य काव्य लिखे गए हैं, कहाँ लिखे गए हैं? जैनों में, ठीक है, जैनों द्वारा लिखे गए हैं। ये भी प्रश्न अभी रिपीट हो चुका है एग्जाम में 2-3 बार कि दब्ब सहाव प्यास किसकी रचना है? देवसेन की है। आता है अगला प्रश्न, बौद्ध गान और दोहा किसकी रचना है? तुम्हारा करेक्ट आंसर है हरप्रसाद शास्त्री का। मैंने कहा है कि टॉप 40 प्रश्न है। अब टॉप 40 का आशय होता है कि जो प्रश्न बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं, ठीक है, वही टॉप क्वेश्चन होते हैं। पंडित शैल सप्त बखान पंक्ति क्या है? किसकी है? बताना है। तो सरहप्पा की है। अगला प्रश्न आता है कि कवियों के परिचयात्मक विवरण मैंने प्राय बिंदी बिंदी से ही लिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की कथन
पूर्ति निम्नलिखित विकल्पों में करना है। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है 2 नंबर सही है, मिश्र बंधु विनोद। ठीक है, 18 का हमारा 2 नंबर करेक्ट आंसर है। आगे प्रश्न बनता है बीज वपन काल आदिकाल को किसने कहा, है ना, आदिकाल को बीज वपन काल किसने कहा, तो द्विवेदी जी ने कहा है। फिर हमारा प्रश्न बनता है कि हमीर रासो यानी सारंगधर के कुछ पद आचार्य रामचंद्र शुक्ल को किस ग्रंथ से मिले थे, तो इसका आंसर सभी लोग देंगे। ठीक है, 20 का आंसर सभी मित्र देंगे, क्योंकि ये हमने कहा है कि ये सभी प्रश्न सरस्वती पांडे की पुस्तक से लिए गए हैं। तो मित्रों इसका आंसर आप देना। ये 20 प्रश्न हमारे हुए। अब चलते हैं टॉप 20 प्रश्नों की तरफ। तो हम आ गए हैं स्क्रीन पर कुछ और टॉप 20 प्रश्न लेकर के। फिर हमारा एक अगला प्रश्न आता है कि आदिकाल के अंतिम चरण के सुप्रसिद्ध कवि कौन थे, तो अमीर खुसरो हमारा करेक्ट आंसर है। फिर अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न बनता है कि ऐसे रासो ग्रंथ के रचनाकार का नाम बताइए जिनकी रचना अजमेर के शासक से संबंधित है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है 3 नंबर करेक्ट है, नरपत नाल। फिर हमारा प्रश्न बनता है कि आदिकालीन वैदिक ग्रंथ है, आदिकालीन वैदिक ग्रंथ कौन है, तो जगत सुंदरी प्रयोगमाला हमारा करेक्ट आंसर है। फिर प्रश्न आता है कि डिंगल का सबसे पहले प्रयोग मिलता है ना, डिंगल और पिंगल को आप थोड़ा सा ध्यान देख लेना फ्रेंड्स, क्योंकि इसकी भाषा से संबंधित प्रश्न अवश्य बनते हैं। तो डिंगल का सबसे प्रयोग कहाँ मिलता है, तो राजा बांकी दास कृत सुकब बत्तीसी में, हमारा इसका करेक्ट आंसर है। आगे देख लेते हैं। अगला हमारा प्रश्न बनता है कि किस रासो ग्रंथ का एक पद्य प्राकृत पंगलम में मिलता है। चलो इधर आ जाओ, माफ कीजिएगा, गुड़िया रानी आ गई है, अभी जग गई है। अभी सुबह के 6:14 हो रहे हैं और बिटिया रानी जग गई है। जल्दी से क्लास फिनिश कर देते हैं, है ना। प्रश्न बनता है किस रासो गद्य का एक पद्य प्राकृतिक पंगलम में मिलता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हमारा बनता है हमीर रासो में। फिर हमारा अगला प्रश्न आता है कि चौपाई के साथ दोहा रखने की पद्धति को क्या कहते हैं। ये भी एग्जाम में कई बार प्रश्न फ्रेंड्स पूछा जा चुका है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है कड़बक सही है। फिर हमारा प्रश्न आता है कि बुद्धिरासो काव्य है, तो बुद्धिरासो काव्य कैसा ग्रंथ है, प्रेम काव्य है। ठीक है, 7 का चौथा नंबर करेक्ट है। अगला प्रश्न आता है कि अमीर खुसरो कृत नूह सीपर का विषय क्या है, बताना है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है 1 नंबर सही है, भाषा विज्ञान। इधर आ जाओ, इधर यहाँ आ जाओ, भाषा विज्ञान हमारा करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न बनता है कि प्रशस्ति मूलक मुक्तक काव्य कौन है, इसका जो राइट आंसर है 2 नंबर करेक्ट है, प्राकृत पंगलम। फिर प्रश्न बनता है कि बावनी काव्य है, प्रथम बावनी काव्य बताना है कौन है, तो हमारा जो करेक्ट आंसर है 3 नंबर सही है, मातृका प्रथमाक्षरा दोहरा। मैं फ्रेंड्स मैं नहीं चाहती कि मैं चारों ऑप्शन रीड कर करके काफी टाइम वेस्ट करूं। मुझे लगता है जो भी लाऊं बेशक कम लाऊं, ऑथेंटिक लाऊं, और ये रहे कि उसको हम फास्ट करने की कोशिश करें, है ना। अगला प्रश्न हमारा बनता है कि निम्नलिखित को सुमेलित करना है, तो इसका जो करेक्ट आंसर बताना चाहूंगी फ्रेंड्स, इसका जो करेक्ट आंसर है 1 नंबर हमारा सही है, 11 का 1 नंबर सही है। वीडियो पॉज करके फ्रेंड्स मिलान कर लेना। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न बनता है कि कन्नौज के राजा जयचंद की वीर गाथा का गान, कन्नौज के राजा जयचंद की वीर गाथा का गान किया गया है, तो किसमें किया गया है, 3 नंबर करेक्ट है, भट्ट केदार कृत जयचंद्र प्रकाश में। इस तरह का प्रश्न बन सकता है। थोड़ा सा आप इनके विषय वस्तु आप आदिकालीन जो ग्रंथ हैं, आदिकालीन जो रचनाएं हैं, उनकी आप विषय वस्तु जरूर याद रखें, उनके नायक नायिका याद रखें, उनका थोड़ा सा प्रकाशन वर्ष याद रखें, क्योंकि क्रमानुसार अक्सर लगाने के लिए बनता ही बनता है प्रश्न है। प्रश्न बनता है कौन सा युग्म असंगत है, बताना है, तो हम यहाँ देख रहे हैं 3 नंबर श्रावकाचार्य देवसेन की है, न कि स्वयंभू की। अगला प्रश्न हमारा बनता है कि पूर्वी राजस्थानी के ब्रज मिश्रित रूप को क्या कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे टाइप मिस्टेक हुआ, रूप को होना चाहिए था, क्या कहते हैं, तो पिंगल कहते हैं। फिर हमारा प्रश्न बनता है कि अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कौन किसने कहा है। ठीक है, कौन कौन लिखा है, किस किसने होना चाहिए था, किस किसने कहा है, तो इसका आंसर बता देना। ठीक है, 15 का बता देना कि अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किस किसने कहा है, बता देना जी। संस्कृत्यायन जी ने, शुक्ल जी ने, गुलेरी जी ने, या सभी ने। बड़े ध्यान से प्रश्न को पढ़ना, तभी आंसर आपको समझ में आएगा। अगला प्रश्न आता है कि आदिकालीन साहित्य का प्रमुख रस बताना है, तो करेक्ट आंसर है वीर रस, क्योंकि आदिकाल में फ्रेंड्स वीर रस बहुत ज्यादा पूछे गए हैं। ठीक है, वीर रस बहुत ज्यादा है, श्रृंगार का समावेश है, लेकिन वीर का समावेश अतिशय है, अति ज्यादा है। अब मैंने कहा टॉप प्रश्न होते हैं, देखो टॉप प्रश्न आ गया, मोरा नो जो बना नवेल रा भयो है गुलाल,
कैसे घर दीनी बकस मोरीलाल कितनी बार रिपीट हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो। तो इसका जो करेक्ट आंसर है 17 का, है ना, अमीर खुसरो करेक्ट है। अगला प्रश्न बनता है कि कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक था, किसका कथन है? तो आचार्य शुक्ल जी का है। प्रश्न बनता है कि विजयपाल रासो की भाषा है, बताना है क्या इसकी भाषा थी? तो राजस्थानी भाषा है। फिर अगला प्रश्न आता है कि बिहार के नालंदा एवं तक्षशिला विद्यापीठ इनके मुख्य अड्डे थे तथा बाद में यह भोट देश को चले गए थे। बताना है कौन थे ये, ठीक है। तो ये सिद्ध थे, ठीक है, इसका करेक्ट आंसर सिद्ध है। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर अवश्य किया करें, और आप बता सकते हैं कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर हमें लाना चाहिए, है ना। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।